हाय फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों के लिए। तो देखते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है जो इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट में है। तो जो इस रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अगर आप लास्ट तक रीडिंग को नहीं देखते तो आपको पता नहीं होता कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं कर रही। तो प्लीज़ इस रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं विनती करती हूँ, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जितना रेजोनेंट हो उतनी रीडिंग रखें, बाकी की किसी और के लिए हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्ड्स है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, लवर्स, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, डेविल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। तो कार्ड्स विजिबल हैं आपको, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे गाइज। एक मिनट में कार्ड्स जमा लेती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिए। तो जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वह तो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ टूटा है। ऐसा थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। वो थर्ड पार्टी जो कि शुरू में तो ऐसा दिखा रही थी कि वो आप दोनों के सपोर्ट में है, और कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही म्यूचुअल फ्रेंड रहा हो या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो ये इंसान, या फिर आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी फैमिली में से हो। तो आपकी ओर से भी हो सकता है ये इंसान। वो पहले बहुत ब्लेसिंग्स देता था ऐसा लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए कोई बड़ा हो सकता है जिसने परमिशन दी थी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ। यहाँ लव कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है। जो पर्सन आपके साथ अब नो कांटेक्ट में है, इसके साथ आपका कोई लव कनेक्शन दिख रहा है। तो आप इसके बारे में अभी ज़्यादा सोच रहे हैं और ये इंसान भी आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। ये भी परेशान है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। कहीं ना कहीं इसकी रातों की नींद अब उड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे इस इंसान की रातों की नींद अब उड़ी हुई है। तो मुझे ये इंसान ऐसा लग रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा है। या तो ये किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या कोई बिजनेसमैन है, या कैटल्स या फार्मिंग करता होगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या बैंक की जॉब भी करता हो। बैंक की जॉब इसकी हो सकती है, या कोई इसकी फैमिली बिजनेस हो तो कुछ तो उसको ये रन करता हो, चलाता होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं ऐसा कहूँ कि जो कहूँ वो हो जाए और मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए। तो ये एक लीडर है, यह किसी से नहीं डरता, लेकिन आज वह डर रहा है। आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर जो बहुत ज़्यादा बोल दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कह दिया है कुछ, कि जैसे आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, जो इस पर्सन को अब समझ में आ रही है बात। बट वो चाहकर भी आपको इस पर्सन से दूर नहीं कर पा रहा, जो आपकी फैमिली मेम्बर होंगे, क्योंकि आपका ये फैमिली मेम्बर है। दूसरी चीज़ कि यह पर्सन आपको यह समझा रहा है कि ये जो इंसान है इसकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। या तो आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, या इस पर्सन को जो इसकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, नो कांटेक्ट में है उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो यही चीज़ें इसको समझ आ गई हैं कि गलती किसकी थी, लेकिन ये चाहकर भी आपको चीज़ें बता नहीं पा रहा, या आप तक ये पहुंच ही नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा आप लोगों की बीच में डिस्टेंस आया है। या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हों, या फिर यह इंसान कहीं दूर रहता हो।
आप दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ये लग रहा है, या फिर आप दोनों ही सोशल मीडिया पर मिले हों, ऐसा हो सकता है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसे समझ तो आ गया है कि किस पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किस इंसान की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। इसको सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि ये एम्परर है। इसको समझ आ गया है, इसको बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता है। ये ऐसे इस पोजीशन पे नहीं आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का इंसान है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला है। इसके अंदर इमोशंस है, लेकिन उसको कंट्रोल यह कर रहा है, इसको कंट्रोल करना आता है। उसे अच्छे से पता है कि उसको अपनी बात कैसे कहनी है। बहुत ही समझदार मैच्योर पर्सनैलिटी है ये। इसको चीज़ें समझ आ गई है, लेकिन वह एक्शन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसके ही परिवार में से कोई जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी का किरदार निभा रहा है, दोनों के बीच निभा रहा है, आप दोनों के बीच, या फिर उस तीसरे इंसान ने आप पर यह चीज़ें डाली हैं। अगर वो आपकी फैमिली में से है तो आप पर चीज़ें डाली हैं, आप एक्शन लो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो आगे कुछ भी नहीं करेगा, वो ऐसे ही बैठकर बस देखेगा। ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह आपकी फैमिली से रिलेटेड इंसान ही कोई लग रहा है, या आप शादीशुदा हो, या आपकी फैमिली में से कोई इंसान है जो आपके बारे में जानता है। आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, मे बी, अगर आप मैरिड हो तो, क्योंकि यह डेविल की एनर्जी है। वो जो पर्सन है वो बहुत ही नेगेटिव है, वो इन सब बुरी क्रियाओं, काली क्रियाओं में शामिल है। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको मेरी बात समझने में। कोई ना कोई ऐसा इंसान है कि जिस वजह से उसने ये जो आप दोनों से जलता है, कुछ तो ऐसा है कि जिस वजह से उसने ये स्पेल वगैरह कराए हुए हैं जिससे आप दोनों दूर हुए हो। और या तो उसको यह पता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, तो इससे मुझे वैसा लग रहा है कि यहाँ आपकी भी यह एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या इनकी भी हो सकती है। वैसे इनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ये इंसान जुबान का बहुत ही तेज़ होगा, ये ना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता होगा, ये आपकी भी नहीं बर्दाश्त करता होगा। लेकिन अब उसे समझ आ रही है कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह है, या ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंस हुए हैं। अदरवाइज़ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। और 10 ऑफ कप्स कार्ड है, तो ऐसा भी लग रहा है मुझे कि फैमिली कार्ड और लवर्स यहाँ पे कार्ड आए हैं। तो ये लड़का इसे देख रहा है, ये फैमिली कार्ड और ये लवर्स कार्ड। तो इसमें ये लड़का इस लड़की को देख रहा है, लेकिन इस लड़की का ध्यान इस एंजल पर है। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। आप अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। जब तक आप अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ोगे ना, तो क्यों कि आपकी अपनी फैमिली की बात ज़्यादा सुनते होंगे आप। तो ये इंसान जो आपकी फैमिली में है, तो जब तक इस इंसान की बात सुनते रहोगे ना, तो आप अपने पर्सन के लिए एक्शन नहीं लोगे। ये भी चीज़ लगती है इस इंसान को जो अभी आपसे नो कांटेक्ट में है। जब तक आप उसकी बात सुनोगे ना, तो आप इसके लिए एक्शन लोगे। ऐसा लग रहा है कि इंसान रेडी तो है, आप जाओ और तभी ये इंसान एक्शन लेगा। और साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो पर्सन है ना, हमेशा इसकी प्रायोरिटी आप ही रहे हो, ओके। लेकिन आपकी प्रायोरिटी पर यह नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ऐसे भी रीज़न हो सकता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी में ये इंसान ही रहा, इंसान नहीं रहा। लेकिन आपकी प्रायोरिटी में तो ये इंसान रहा, लेकिन इसकी प्रायोरिटी में आप नहीं रही। यहाँ पर मुझे एनर्जी दोनों में ही सिमिलर लग रही है, ओके। यहाँ पर किसी के लिए यह चीज़ हो सकती है कि हो सकता है मैरिड हो ये आप, या फिर आपका इंसान, या यहाँ पर ये इंसान तो रेडी है पर आप नहीं छोड़ सकते अपने हस्बैंड या वाइफ को। या अगर आप सिंगल हैं, मतलब ये आपका कोई नाजायज़ संबंध है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसा,
ये इंसान, तो आपकी फैमिली डोमिनेटिंग हो सकती है, या आप थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हो जिनके इन्फ्लुएंस में आप बहुत ही ज़्यादा हों। वो कुछ इस तरह से ब्लैक स्पेल वगैरह करवा रहे हैं जिससे, क्योंकि यहाँ के पे डेविल की एनर्जी आई है, यहाँ पे ये डेविल की एनर्जी आई है, तो हो सकता है किसी ने स्पेल वगैरह करा रखा हो। ये एक पर्सन है जो बहुत नेगेटिव है, वो इन सब बुरी क्रियाओं, काली क्रियाओं में शामिल है। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको मेरी बात समझने में। तो ये इंसान, इस इंसान की वजह से आप दूर हो रहे हो, या ये आपका क्रश भी हो सकता है। ये जो नो कांटेक्ट में इंसान है ये आपका क्रश भी हो सकता है। जैसे कि आजकल शादी से पहले का अट्रैक्शन बच्चों को हो जाता है, या कॉलेज वाले लड़कों लड़कियों को अक्सर प्यार हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, इस तरह का कोई रिश्ता हो सकता है। तो ये आपको, जो आपको चाहने वाला है वह नहीं, आपको जो आपको चाहता है वह नहीं चाहता है कि आप ये इंसान के साथ आप आगे बढ़ो, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर कोई आपके घर के मेंबर के साथ आप आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में है ना, उस इंसान की नींदें ज़रूर उड़ी हुई है, स्लीपलेस नाइट्स, उसकी नींदें अब उड़ चुकी हैं। कितने भी ऐश और आराम हो इसके पास, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं। और यहाँ ये एम्परर है ना, वो भी इस पत्थर की शिला पर बैठा हुआ है। ये देखिए, पत्थर की शिला पे बैठा हुआ है। यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी लाइफ में स्ट्रगल है, ये चीज़ें लग रही है, या फिर ये एक नंबर से रूल करता होगा या 4 नंबर से। 4 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, ज़्यादा सोचने वाले बंदे होते हैं, और 1 नंबर वाले की लाइफ इजी नहीं होती, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा डिलेज होते हैं। यह इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा हो, इनकी लाइफ इजी तो नज़र नहीं आ रही। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इस इंसान के अंदर इमोशंस है, लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं करना चाहता। इसको पता है कि अगर चाहे ना तो आप आ सकते हैं इसके पास। ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आपके ऊपर स्पेल करवाकर आपकी लाइफ में ये एंट्री ले सकता है, लेकिन ये करवाना ही नहीं चाहता। ये सब ये चाहता है आप इसकी लाइफ में एंट्री लें, ये वो सोच रहा है। आप खुद इसके आगे होके इसकी लाइफ में आए। जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक चीज़ें स्मूथ नहीं हो पाएंगी। लेकिन आप दोनों के बीच प्यार बहुत है। पहले शुरू में आपने इसकी तरफ बहुत एक्शन लिए थे, बट ये आपके लिए उतना सीरियस नहीं था। आपने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए थे इस इंसान के लिए, कॉल करना, मैसेज करना आपकी तरफ से पहले बहुत ज़्यादा था पहले। अब ये वो आपको देने के लिए तैयार है, मतलब जितने एफ़र्ट्स आपने डाले उतने एफ़र्ट्स अब ये डालने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि पहले इसे थर्ड पार्टी इशू को ठीक होना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहता है। ये आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, अब इसको दिखाई दे रहे हैं। या तो आपने इसको ब्लॉक कर दिया, या फैमिली आपकी नहीं चाह रही कि शायद आपकी फैमिली नहीं चाह रही, या अब आप इसके साथ कनेक्शन नहीं चाह रहे। तो अब ये इंसान चाह रहे हैं कि रेडी हूँ, पर आप भी हो जाएं। और कभी कभी ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो जाती है। तो जो चीज़ें मैं आपके लिए बता रही हूँ, तो ये हो सकता है कि ये सब उसके साइड से भी हो सकती है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे एक कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इंसान बहुत पैशनेट है, ये आपके साथ आना चाहता है, लेकिन वही चीज़ है कि सिचुएशन संभल नहीं पा रही। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं
वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है, वो बहुत ही ईगो वाला इंसान हो सकता है। अगर लड़का है तो भी और लड़की है तो भी एटीट्यूड है इसको, हो सकता है। उतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है जितनी बड़ी इसने बना रखी है। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपके लिए सोचता है रात, और रात को इसको नींद नहीं आती होगी। शायद इसे ये बहुत परेशान रहता होगा। ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है, ये अपनी ईगो नहीं छोड़ पा रहा है। ये बहुत गुस्से वाला, ईगोइस्टिक और कंफ्यूज है। करूँ या नहीं करूँ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, या हो सकता है इसकी लाइफ में दो ऑप्शन हो, एक आप और दूसरा कोई और। ओके, तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि किसको चूज़ करूं। मे भी दो सिचुएशन संभालने के चक्कर में ये चीज़ें इसके हाथ से बिगड़ गईं। इसको यह भी लग रहा है कि इससे अच्छा तो एक चीज़ पर ही फोकस कर लेते, या कैरियर या लव लाइफ, यानी आप पर। कहीं ना कहीं इस इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि लव कनेक्शन से रिलेटेड बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं इसकी लाइफ में। प्रोफेशनल कैरियर में रिलेटेड इसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिनको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहा है। तो इस वजह से ये आप पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़, ये चाहता है चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाए। तो डिवाइन टाइम पर अगर मिलना होगा, और अगर भाग्य पर इसने सब कुछ छोड़ रखा है, अगर आपको इसका होना होगा तो होकर ही रहेंगे। फिर चाहे कितना भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, कितनी भी एक दूसरे से बोलचाल बंद हो रखा हो, अगर हम दोनों एक दूसरे के भाग्य में ना, तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें भाग्य पर छोड़कर बैठा हो, एक्शन ले नहीं रहा, थोड़ा इसमें कच्चा हो गया है ये आपका इंसान। ये फाइनेंशियली भी स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, और लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या लोगों के साथ इसके कनेक्शन ख़राब हो रहे हैं। अपनी पास्ट की बातों को लेकर ये अफसोस फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है इसकी वजह से, बिगड़ा थर्ड पार्टी की वजह से सोच रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के चक्कर में ना इसने आपको डिच कर दिया, या आपकी वैल्यू ही नहीं कर पाया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, अपने आप को सुपीरियर समझा इस इंसान ने जो नो कांटेक्ट में है। अब ये महसूस हो रहा है इसको। अब इसको लगता है कि इस इंसान को चुनना होगा आपको। मतलब अब चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल फेस कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही ईगोइस्टिक है, इसको बहुत अहंकार है। देखने में ये बड़ा हैंडसम सा लग रहा है, और बहुत ही फायरी नेचर का है। एरीज या सजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, धनु या मेष राशि का हो सकता है ये इंसान। समझदार तो है, मैच्योर तो है, इस इंसान को डोमिनेट करना पसंद है, सहना पसंद नहीं है इस इंसान को। साथ ही यह भी सोच रहा है कि आप बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करते हो, आपको चीज़ें हैंडल करना आता नहीं है। ये इंसान सोचता है कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, आपको चीज़ें हैंडल करना आता नहीं, और आपको नहीं पता क्या चीज़ें चाहिए। इस तरह का माइंडसेट सोच इसकी हो सकती है इस इंसान की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं कि आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे। आप भी इन्हीं की तरह बहुत ज़िद्दीपना दिखा रहे हैं, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे व्यूअर्स मुझे। रूडनेस है आप में, एरोगेंट हैं आप ना किसी की भी बात नहीं सुनते होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने इसकी ईगो भी थोड़ी हर्ट कर दी है, तो इसलिए भी ये एक्शन नहीं ले रहा है। ये इंसान समय का पंक्चुअल है, तो ये सोचता है ना कि आप इसके समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके टाइम की वैल्यू क्यों करें, ऐसा ये सोच रहा है। थोड़ा ईगो क्लैशेस मुझे लग रहे हैं। तो यस फ्रेंड्स, यही मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, तो हो सकता है उसकी ये सोच अभी बन रही है। डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, आपके डेट क्या है बर्थ की। 12, 3, 21, 6, 15, 24, 2, 30, 11, 9, 18, 5, 14, 23, 22, 17, ये सब दिख रहा है। अगर बर्थ का मंथ की बात करूँ तो मार्च, अप्रैल, फरवरी, मई, जून,
सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ये आए हैं। और साइन की बात करूँ तो फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन हैं यहाँ पे। अगर डेट और मंथ आपसे मैच नहीं कर रहे फ्रेंड्स, तब भी स्टिल ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई, अगर इससे आपको कुछ 1% भी आपका फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।